लैला मजनू एक प्रेम कहानी। लैला राजघराने से संबंध रखती थी। वह बहुत ही सुंदर थी। मजनू ने जब पहली बार लैला को देखा तो देखता ही रह गया। मजनू पहली ही नजर में लैला से प्यार कर बैठा। मजनू लैला के खूबसूरती पर मरता था। एक दिन वह लैला से मिलने उसके महल पहुंचा। रात का समय था। किसी तरह सबकी नजर बचाकर एवं खतरा मोल लेकर वह लैला के पास गया। लैला उस समय गहरी नींद में सो रही थी। मजनू ने अपने जेब से पायल निकाला और लैला के पैरों में पहनाकर उसके खूबसूरत पैर को चूम लिया। जब वो दूसरी पायल पहनाने लगा तो लैला ने करवट बदल ली। मजनू ने दूसरा पायल निशानी समझकर अपने पास ही रख लिया। जब सुबह हुआ और राजकुमारी लैला ने अपने एक पैर में पायल देखा तो वो हैरान रह गई। अगले दिन मजनू फिर राजमहल गया और लैला के कमरे में घुस गया। वहां जाकर उसने लैला के गालों को छुआ और उसके होठों को चूम लिया। फिर उसने अपने जेब से दूसरी पायल निकाला और लैला के खूबसूरत पैरों में पहनाकर उसके पैरों को चूम लिया। वह सोते हुए लैला को निहारने लगा। तभी लैला ने करवट बदल ली और मजनू ने देखा कि उसके एक पैर में पायल नहीं है। उसने सोचा कि मैं तो अपना दिल भी इसके कदमों में रख दिया और इसने ठुकरा दिया। तभी लैला जाग गई और मजनू को पकड़ लिया। लैला ने मजनू से कहा, तुम कौन हो? मजनू, आपका दीवाना। लैला, तुम रहते कहाँ हो? मजनू, आपके दिल में। लैला, तुम काम क्या करते हो? मजनू, आपकी पूजा ही मेरा काम है। यह कहते हुए मजनू ने लैला के पैरों को चूम लिया। लैला बहुत खुश हुई और वो भी मजनू को दिलो जान से चाहने लगी। धीरे धीरे चोरी चुपके लैला मजनू का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक दिन लैला ने कहा, ऐसे ही कितने दिनों तक चलेगा? अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। मजनू ने कहा, मैं तो बस तुम्हारे चरणों में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। लैला मजनू के प्यार की खबर जब लैला के पिता को लगा तो वह आग बबूला हो गया। उसने मजनू को बुलवाया और उससे कहा कि यदि वो चाहे तो इस महल के किसी भी सुंदर से सुंदर दासी को अपने साथ ले जा सकता है, परंतु उसे लैला को भूलना होगा। मजनू ने लैला के पिता से कहा, इस राजमहल की सभी दासियां लैला के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। मैं लैला से प्यार करता हूं और उसके बिना मैं नहीं रह सकता। मेरे लिए धन दौलत मिट्टी के समान है। मुझे बस मेरी लैला चाहिए। मजनू का यह बात सुनकर लैला के पिता बहुत नाराज हुए और मजनू को देश से निकाला दे दिया और लैला की शादी किसी राजकुमार से कर दिया। लैला शादी के बाद अपने पति के साथ इराक चली गई। वह मजनू के बिना तड़पती रहती थी। वह विरह वेदना में बहुत बीमार हो गई। इधर मजनू भी लैला के बिना पागल हो गया और दर दर भटकने लगा। लैला की हालत इतनी खराब हो गई कि वह मरने के हालात में पहुंच गई। वैद्य ने लैला का परीक्षण किया और उसका हालत देखते हुए उसके पति से कहा, यदि आप लैला को जिंदा देखना चाहते हैं तो मजनू को बुलाना पड़ेगा। लैला का पति ने मजनू को बुलवाया। मजनू राजमहल पहुंचकर लैला के पास जाता है और उसके कदमों में बैठ जाता है। लैला मजनू को देखते ही उससे लिपट जाती है और दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। मजनू लैला के होठों को चूम लेता है और उसको अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। लैला मजनू का यह व्यवहार देखकर सब अचंभे में पड़ जाते हैं। लैला का पति गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उन दोनों को राजमहल से बाहर निकाल देता है। जब लैला और मजनू रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं तब राजकुमार गांव वालों को मजनू को पत्थर से मार मार कर खत्म करने का हुक्म देता है। गांव वाले मजनू को पत्थर मार मार कर लहूलुहान कर देते हैं। लैला मजनू को बचाते बचाते मर जाती है। अंत में मजनू लैला के कदमों को चूमता है और उसके कदमों में अपना प्राण त्याग देता है। लैला मजनू का प्यार आज भी अमर है और हमेशा अमर रहेगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रेम कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।